मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार चीनी नागरिक को लेकर जांच एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया है, जिसमें कहा गया है कि चीनी नागरिक चार्ली पेंग दिल्ली में कुछ तिब्बती लोगों के संपर्क में था। वहीं तिब्बत निर्वासित सरकार के डिप्टी स्पीकर आचार्य यशी ने कहा कि चीनी लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये चीनी व्यक्ति व्यापार के माध्यम से यहाँ आया था और यहाँ पर आकर 2 नंबर के काम किए। आचार्य यशी ने कहा कि ये मामला उजागर होने के बाद और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस चीनी नागरिक की वजह से देश की गतिविधियां कहां से कहां पहुंची होगी, ये कोई नहीं जानता। उन्होंने कहा कि ऐसे में भारत सरकार, प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन को पूरी तरह से सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन व सरकार को हर व्यक्ति की निगरानी करनी चाहिए। समाचार मुझे सुनने के बाद बड़ी दुखद और निंदनीय और अफसोस कि कल से ये समाचार पूरे भारत के सभी चौथी जो हमारे पिलर जो प्रजातंत्र में मानता है उन लोगों के माध्यम से जानने को अवसर मिला। हम हमेशा कहते हैं कि चीनी नागरिकता को कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। व्यापार के माध्यम से आया और यहाँ इन्होंने दो नंबर के काम किया और ये भी यहाँ से सभी गोपनीय के गुप्त के माध्यम से परम पूज्य दलाई लामा जी से लेकर सभी तिब्बती और भारत के भी कई चीज़ जो गोपनीयता जो है वो वहाँ मेन चाइना सरकार तक पहुँचने का ये इन्होंने मौका का फ़ायदा उठाया। लेकिन जैसे भी जो भी करेंगे वो कभी अपने आप में छूट नहीं सकता है। तो सही समय पर पकड़ गया है और सही वक्त पर पकड़ गया है। और हम तिब्बतवासी तो हमेशा कहते हैं कि चीन के नागरिकता जो अनेक प्रकार से जो आते हैं उनको निगरानी रखना चाहिए और हम तो हमेशा सतर्क है, निगरानी पर रखते हैं। एकदम पैसे के लालच में एकदम इनको हाथ पांव हम नहीं मिलते हैं, जांच करते हैं लोगों के माध्यम से, तब फिर नज़दीक रखने को होता है। तो इसलिए इसको सरकार के माध्यम से और भविष्य में बहुत ही एक ऐसा अलर्ट में रहना चाहिए, क्योंकि हमें तो बहुत अनुभव है। जब हम दिल्ली में आयोजन करते हैं कार्यक्रम हमारे तिब्बत समर्थक और हम तिब्बत की ओर से, तो उन लोगों के लोग मीडिया के नाम से आते हैं और मीडिया के नाम से आते हैं। वहाँ पूरा मना तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको वीसा दिया हुआ है, लेकिन काम दूसरा है, नाम दूसरा है। तो ये बड़ी अफसोस की बात है, निंदनीय करता हूँ मैं इतना ही। अब जब ये सब समाचार बाहर आने के बाद तो और सतर्क रहने का बहुत हम सबको, जैसे अभी यहाँ धर्मशाला में परम पूज्य दलाई लामा जी की सुरक्षा में गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अपने जिला की ओर से तो बहुत ही सतर्क है, पूरी एजेंसी है। ये अभी तक तो ऐसा घटना हुआ नहीं, लेकिन कभी काल हो सकता है। आज ये नहीं गिरफ्तार किया हुआ तो, और आज हम लोगों का जो भी गतिविधि ये सब इसके माध्यम से कहाँ पहुँचा होगा। और केवल तिब्बत के संघर्ष के नहीं परंतु भारत के कितनी खूबियाँ के जो हम नहीं जानते वो उसने कहाँ से कहाँ पहुँचा।